Welcome 7th class. Let's start a new chapter 10. टॉपिक है सॉइल. ठीक है, आप इसमें पढ़ने वाले हैं कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है, सॉइल क्यों इम्पॉर्टेंट होती है और किस तरह से हम सॉइल पे डिपेंड हैं और हर चीज़ के लिए. ठीक है, और सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं या फिर हमें दिखाई देती हैं. लेट्स स्टार्ट. देखिए क्या बोला गया है यहाँ. हैव यू एवर गोट एनी ट्रबल फॉर प्लेइंग इन मड एंड डर्ट? हाउएवर इफ़ देयर वर नो मड एंड डर्ट वी वुड ऑल बी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल. यहाँ बोला जा रहा है कि क्या आप कभी मिट्टी के अंदर खेल के आपने देखा है. मिट्टी के अंदर या मड जैसे कीचड़ होता है उसके अंदर पानी मिक्स हो जाता है मिट्टी के अंदर तो उसको कीचड़ बोला जाता है, मड. अगर आपने कभी खेला होगा तो आपको पता होगा खेलने में कैसे दिक्कत होती है. बट अगर यहाँ पर मिट्टी नहीं होती, ठीक है, इफ़ देयर वर नो मड एंड डर्ट, तो हमें पक्का कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती. ठीक है, खेलने में चाहे कोई दिक्कत ना हुई हो, बट अगर यहाँ पर मिट्टी नहीं होती कहीं भी तो हमें पक्का यहाँ पर ट्रबल हो सकती थी. कैसे हो सकती थी? क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा तरीके से मिट्टी पे डिपेंड करते हैं, सॉइल पे डिपेंड करते हैं. मड एंड डर्ट एक्चुअली is actually soil. Soil is important to us for many reasons. You have learned that plants need soil to grow and to make their food. We all ultimately depends on soil for food. Most of our clothing can also be traced to soil. Cotton comes from cotton plant that grow in soil. Wool comes from sheep that eat grass that grows in soil. The wood to make furniture and build homes come from trees that also grow in soil. तो यहाँ बताया गया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सॉइल पे कैसे डिपेंड करते हैं. जो हम फूड लेते हैं वो सॉइल में पैदा होता है. ठीक है, आपने देखा चैप्टर के अंदर न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स, इस तरीके से हम चैप्टर देखा था. उसके अंदर बताया गया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है सॉइल उसके लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि जो हमारी क्लॉथिंग होती है वूल या फिर डायरेक्टली हम जैसे सिल्क जहाँ से पैदा होती है तो वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं सॉइल के ऊपर. ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो कॉटन प्लांट हमारे कहाँ लगते हैं, सॉइल के अंदर. सेम शीप जो जहाँ से हमें वूल मिलती है वो ग्रास खाती है वो सॉइल के अंदर लगती है. फर्नीचर जो हम घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं या फिर ये पेंसिल बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो भी वो कहाँ होता है आपका सॉइल के अंदर. तो कितना हर चीज़ किस तरीके से सॉइल पे डिपेंड करती है आपने देखा. अब आता है कंपोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं वो उसकी कंपोजिशन कहलाती है. ठीक है, यहाँ जस्ट एक एक्टिविटी बताई गई है. एक्टिविटी में बताया गया है यहाँ पर कि आप अलग अलग जगह से 3-4 जगह से सॉइल को लीजिए और उसको देखिए कि उनमें क्या डिफरेंस है सॉइल के अंदर. ठीक है, उसके अंदर क्या क्या मिक्स है, कलर में डिफरेंस है, उसको टच करके देखिए कि टच करने में क्या डिफरेंस है. नाउ सॉइल इज़ मेड अप ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स. यहाँ पर 2 मेन कंपोनेंट्स को कैटेगराइज कराया गया है. कैसे? मेनली जो मिनरल पार्टिकल्स होते हैं जो रॉक से मिलकर बनती है सॉइल उसको मिनरल पार्टिकल्स बोला गया. एक तो ये पार्ट है. ठीक है, टिनी बिट्स ऑफ मिनरल पार्टिकल which come from larger rocks. These minerals include salt of iron, calcium, potassium, magnesium and phosphorus. ये रॉक्स के से मिलकर बने होते हैं. आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस. ठीक है, ये हमें मिलते हैं लार्ज रॉक से. मिट्टी बना देते हैं धीरे धीरे क्रश होकर. मैनी ऑफ दीज मिनरल्स आर नीडेड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ. और बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो इनमें से हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में. दूसरा पार्ट क्या होता है कंपोनेंट? ह्यूमस. ह्यूमस क्या होता है? Which is dark brown in color and consists of decaying remains of plants and animals. A variety of dead and decaying organisms contribute to formation of humus. जो डेड प्लांट्स होते हैं जैसे कि लीव्स हो गए हैं या फिर कोई भी प्लांट का पार्ट है जो मिक्स हो जाता है सॉइल के साथ में, या जब छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वैसे डेड एनिमल्स होते हैं वो जब मिक्स होने लगते हैं मिट्टी के साथ में तो ह्यूमस क्रिएट करते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है सॉइल के लिए. ठीक है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए. अ लॉट ऑफ इट फॉर्म्ड बाय डिकेइंग लीव्स ऑफ प्लांट. स्मॉल प्लांट सच एज मोसेस. मोसेस मतलब होता है काई, और लीचन भी एक तरह से काई का ही होता है पार्ट. जैसे कि काई जो ज़्यादा थोड़ी सी ग्रास के फॉर्म में पानी के अंदर पैदा होने लगती है. मोसेस होती है बिल्कुल पतली काई, तो थोड़ी ज़्यादा लीचन उसको नाम दिया जाता है. फंस मतलब स्मॉल प्लांट्स. ग्रो इन स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स. जो रॉक्स होती है उनके अंदर देखते हैं काई जमने लगती है, उसके अंदर लीचन होता है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं. व्हेन दे डाई दे मिक्स विद सॉइल एंड फॉर्म ह्यूमस. सॉइल ऑल्सो कंटेन वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. सॉइल के अंदर वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं.
वाटर एंड एयर आर नीडेड फॉर सॉइल ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। जो वाटर एंड एयर होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं सॉइल के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको सर्वाइव कराने के लिए। एंड फॉर डेड एंड डिकेइंग मैटर टू बी कन्वर्टेड इन ह्यूमस। और जो डेड पार्टिकल्स, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो डेड हैं, उनको ह्यूमस में कन्वर्ट करने के लिए वाटर एंड एयर बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। Humus makes the soil fertile by providing organic nutrients. It is also provides food to earthworms. जो ह्यूमस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो डेड एनिमल एंड प्लांट्स होते हैं उनसे जो ह्यूमस बनता है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। और जो अर्थवर्म्स होते हैं सॉइल के अंदर, उनको भी खाना प्रोवाइड करता है ह्यूमस। ठीक है। Besides, it improves the texture of soil and prevents minerals being washed away by water. और मिनरल्स को पकड़ कर रखने के लिए हेल्प करता है सॉइल के अंदर ह्यूमस। Besides earthworms, living organisms living in the soil includes millipedes and centipedes, ants एंड फंगी एंड बैक्टीरिया। और जो अर्थवर्म्स तो होते ही होते हैं सॉइल के अंदर, मिलीपैड्स एंड सेंटीपैड्स होते हैं। मिलीपैड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं कान खजूरा। ठीक है। और सेंटीपैड्स भी कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये मैं आपको फ़ोटो के थ्रू एक सेंड करूँगी, उससे आपको समझ आ जाएगा। आंट्स एंड फंगी एंड बैक्टीरिया ये भी होते हैं सॉइल के अंदर। मोर ऑर्गेनिजम्स लिव इन द सॉइल देन अबव इट। कह रहा है कि यहाँ पर सॉइल के ऊपर हमें दिखाई नहीं देते इतने एनिमल नहीं, ऑर्गेनिज्म। एनिमल थोड़ा बड़ा हो जाता है, ऑर्गेनिज्म ये छोटे छोटे होते हैं, जो कि मिट्टी के अंदर ज़्यादा रहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। मैनी ऑफ देम प्ले एन एक्टिव पार्ट इन मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और ये बहुत ज़रूरी होते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं मिट्टी के अंदर होना, ये क्योंकि इसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को, जिससे कि अच्छी फसल पैदा हो। अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। ये बहुत बार पूछा जाता है कि वाई अर्थवर्म्स कॉल्ड दी फार्मर्स फ्रेंड। ठीक है। बिकॉज दे इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। जो अर्थवर्म होते हैं वो क्यों हेल्पफुल होते हैं फार्मर्स के लिए? क्योंकि वो जो सॉइल होती है उसकी टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, उनकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, उसके अंदर होल बना देते हैं अर्थ के अंदर जगह जगह, जिससे कि पानी बहुत अच्छे तक अंदर तक जा पाता है, हवा जा पाती है। ठीक है। ये एक मेन कारण होता है इसका। बाय बुरोइंग इनटू द सॉइल। बुरोइंग मतलब होता है खोदा खादी करना। ठीक है। दे मेक इट लूज। तो ये क्या करते हैं, सॉइल को थोड़ा लूज कर देते हैं। दस अलाउइंग एयर टू एंटर इनटू इट एंड वाटर टू ड्रेन फ्रॉम इट। दे ऑल्सो फॉर्म चैनल्स इन दी सॉइल फॉर रूट्स टू स्प्रेड थ्रू। और इससे क्या होता है, अंदर जो सॉइल होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं जगह बन जाती है अर्थवर्म्स के कारण, तो रूट्स अच्छे से फैल पाती हैं, पानी अच्छे से पहुंच पाता है नीचे तक, जड़ों तक, और इस तरह से एयर भी अच्छे से पास हो पाती है। अगर अर्थवर्म्स नहीं होंगे तो टाइट हो जाएगी सॉइल और उसके अंदर पानी की मात्रा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगी, रूट्स को जगह नहीं मिलेगी फैलने के लिए, टाइट हो जाएगी सॉइल, और वो फिर अच्छी फसल पैदा नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है अर्थवर्म्स को। ठीक है। आ जाइए। बैक्टीरिया एंड फंगी इन द सॉइल फीड ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड हेल्प टू फॉर्म ह्यूमस। जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं ये हेल्प करते हैं ह्यूमस बनाने के लिए। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन ऑफ एयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है। ये हमने पढ़ा भी था कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है हमने पढ़ा हुआ है, आप बता सकते हैं। राइजोबियम नाम ध्यान होना चाहिए आपको, ये राइजोबियम हम पढ़ चुके हैं पहले भी। विच बी यूज टू बाय प्लांट्स, दिस इज़ नोन एज फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। इसको फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन बोला जाता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं ताकि रूट्स उसको यूज कर सके प्लांट्स के अंदर। ठीक है। Some organisms such as millipedes and centipedes living in soil are harmful as they destroy roots of plants. कुछ ऐसे होते हैं मिलीपेड्स, जो कान खजुरा बता रही हूँ मैं आपको, उसी के जैसा होता है सेंटीपेड्स। ये थोड़े हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए क्योंकि ये रूट्स को ख़राब करते हैं। तो कुछ यूज़फुल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं सॉइल के अंदर और कुछ हार्मफुल भी होते हैं। यूज़फुल कौन होते हैं? अर्थवर्म हो गए, जैसे बैक्टीरिया एंड फंगी हो गए। बट मिलीपेड्स एंड सेंटीपेड्स क्या होते हैं? ये हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। थैंक यू क्लास।